नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं Next 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें काफ़ी बढ़ चुकी हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार अपने नेताओं के लिए संघर्ष करे जा रही है। पहले सत्येंद्र जैन के लिए कर रहे थे, अब मनीष सिसोदिया के लिए कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को कोर्ट की तरफ से देखिए काफ़ी बड़ा झटका लगा कि 2 दिन की रिमांड जो है उनकी बढ़ा दी गई और कोर्ट का फैसला अब 10 तारीख को आएगा, यानी कि होली के बाद आएगा। अब देखिए कि यहाँ पर केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल के ऊपर पहले से ही उनके नेता जो हैं वो आरोप लगा चुके हैं कि केजरीवाल सिर्फ सत्ता के लालच के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। ये सिर्फ एक नेता नहीं बोला, ये 3 नेता बोल चुके हैं। एक कपिल मिश्रा बोल चुके हैं, दूसरे कुमार विश्वास बोल चुके हैं और तीसरी कांग्रेस के नेता जो हैं अलका लांबा वो भी बोल चुके हैं कि केजरीवाल अपने सत्ता के लालच के लिए अपने मंत्रियों की बलि भी दे सकते हैं। ये अलका लांबा का बयान है। अब देखना तो ये होगा कि आखिरकार मनीष सिसोदिया जो हैं वो कैसे इस जो पूरे संकट है, राजनीतिक संकट जो उभर गया है, उससे कैसे निजात पाते हैं। लेकिन बहरहाल उससे पहले हम डिबेट कर रहे हैं। डिबेट में हमारे साथ खास सहयोगी क्रांति सिंह मौजूद है। क्रांति सिंह से मेरा सबसे पहला देखिए सवाल तो इसी पर होगा कि आखिरकार क्रांति, जो इस वक्त राजनीतिक समीकरण बना हुआ है दिल्ली का, उससे कैसे निजात पा पाएंगे? क्योंकि अगर बात की जाए 9 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में है। केजरीवाल ने बोला था कि सत्येंद्र जैन तो भैया बिल्कुल पाक साफ हैं, लेकिन 9 महीने से जेल में है। उनको छुड़ाने की कोई भी कवायद केजरीवाल की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं की गई है, और बल्कि उन्होंने अब इस्तीफा और दे दिया। मनीष सिसोदिया ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो इस सारे संकट से कैसे उभर पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, अगर ये आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है अरविंद केजरीवाल का बयान आया था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि मनीष सिसोदिया जो है उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया और सत्येंद्र जैन ने जो इस्तीफ़ा दिया है, तो वो इस्तीफ़ा हमने इसलिए एक्सेप्ट किया है ताकि जो है दिल्ली का काम ना रुके, दिल्ली का काम जो है वो चलता रहे। इसलिए हमने 2 नए मंत्रियों को बुलाया और उन्हें जो है अभी, क्योंकि हमें पता है कि अब वो एक बार फंस चुके हैं तो उन्हें लंबा वक्त लगेगा और हम नहीं चाहते उतने टाइम तक के लिए जो है कोई भी काम स्थगित रहे। तो देखिए, यहाँ पर जो है मंत्रियों की बलि देने वाली बात जो अभी आप शुरू में कह रहे थे, देखिए वो तो उन्होंने कर ही दिया कि मंत्रियों की अपने बलि दे ही दी उन्होंने, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का। उन्हें पता है कि अगर वो अभी जेल गए हैं तो वो ज़्यादा समय तक के लिए अंदर गए हैं। 9 महीने से सत्येंद्र जैन अंदर है और अभी जो है मनीष सिसोदिया का भी लग रहा है कि अब वो भी लंबे समय के लिए जो है जेल में, क्योंकि आज सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई आज हुई नहीं, वो अगले समय के लिए डाल दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है उनकी तारीख बढ़ती ही जा रही है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं जिससे कि वो दोनों मंत्रियों को बचा सके, बल्कि ऐसा कदम उठा रहे हैं कि जिससे कि उनका काम ना रुके और उनके काम जो है वो सुचारू रूप से चलते रहे। तो यहाँ पर अगर इस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की उन्होंने सच में बलि दे दी है। नहीं, बिल्कुल। देखिए कि अगर जैसे केजरीवाल जी का हम राजनीतिक करियर देखें तो एक के बाद एक देखिए उन्होंने विजय प्राप्त करी है। अब MP में चुनाव आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव आ रहे हैं, राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं। तो देखिए 2 मंत्री, और वो ऐसे वैसे मंत्री नहीं थे कि उनको साइडलाइन किया जा सकता था, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि केजरीवाल को जानबूझकर उन्हें साइडलाइन करना पड़ा, इस्तीफा उनसे मांगना पड़ा। 2 देखिए जो राजनीतिक चेहरे थे, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, पार्टी के लिए काफ़ी कुछ काम करते थे। मनीष सिसोदिया के पास 33 मंत्रालय थे, 1 नहीं था, 2 नहीं था, 33 मंत्रालय थे और अकेले संभाल रहे थे। केजरीवाल के पास एक भी मंत्रालय नहीं है। तो अब आपको क्या लगता है कि 2 बड़े चेहरे ना होने से अरविंद केजरीवाल को MP और छत्तीसगढ़ में नुकसान होगा? बिल्कुल। देखिए, मनीष सिसोदिया का जो चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों के दिलों तक पहुंचा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो यहाँ पर दावा जो एजुकेशन मॉडल दिल्ली का जो बता देते दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल जो है वो तमाम राज्यों में दिखाते हैं, अगर उसके लिए उस चेहरे को ही अब नहीं दिखा पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि इससे पहले भी हम देख रहे थे कि जितने भी बड़े बड़े चेहरे जो है उन सब ने अपना अपना एक बड़ा मंत्रालय ले रखा है और उस मंत्रालय के जरिए उन्होंने काम किया है, चाहे वो दिल्ली की हो, दिल्ली की बिजली व्यवस्था हो, चाहे पानी व्यवस्था हो, या फिर यहाँ पर जो है शिक्षा व्यवस्था हो। और इन्हीं तीनों को हथियार बना करके जो है वो दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अब इन्हीं के ऊपर से बड़े बड़े चेहरे अगर हटते हुए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आगामी समय के चुनाव में उनको देखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए कि जो एजुकेशन मॉडल है दिल्ली का और जो दूसरे मॉडल है, उनको हथियार बनाकर अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी, आम आदमी पार्टी, वो चुनाव लड़ती थी और देखिए जीत भी होती थी। दिल्ली पंजाब का हमने उदाहरण दिया पहले से ही। अब प्रांशी सिंह राठौर देखिए हमारे साथ मौजूद है, हमारी सहयोगी, उनसे जानेंगे कि प्रांशी, देखिए मेरा क्वेश्चन ये है कि अरविंद केजरीवाल जीत पे जीत दर्ज करे जा रहे थे,
कांग्रेस जो है वो जहां पर अरविंद केजरीवाल आए वहां पर राहुल गांधी का समाप्त होते गए, वहां पर उनकी पार्टी जो है वो वहां से समाप्त हो गई। अब आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जो हैं अपने मॉडल पे दोबारा खड़े उतर पाएंगे? शिक्षा मंत्री तो बर्खास्त हो गए, शिक्षा मंत्री पर इतने बड़े घोटाले लगे हैं, अब जनता उन पे भरोसा कर पाएगी? देखिए, फिलहाल देखा जाए मनीष सिसोदिया का जो इस्तीफा हुआ उसके बाद से यहाँ पर यही दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर आ जाएंगे। लेकिन बैकफुट पर आने के बदले अब वह मध्य प्रदेश की तरफ रुख करेंगे, भोपाल के दौरे पर नजर आएंगे 14 मार्च के दिन, और इसके बाद 16 मार्च के दिन उनका एक और दौरा रहेगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए उनकी बड़ी चुनौती है और साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान के लिए भी। तो हाल ही में जो पार्टी के जो संगठन मंत्री हैं संदीप पाठक, उन्होंने बयान जारी किया है कि 230 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। यानी कि ये बातें साफ करती है कि अरविंद केजरीवाल अब भी पीछे नहीं हटने वाले हैं पीयूष। और दूसरी ही तरफ अरविंद केजरीवाल ने बीते साल ये आरोप लगाया था बीजेपी पर कि जांच एजेंसियां बीजेपी के कहने पर काम करें, सीबीआई हो, ईडी हो, यहाँ पर हर एक तरीके से देखा जाए मंत्रियों के घरों पर जो छापेमारी की जा रही, जब मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की गई थी उस वक्त भी वह पीछे नहीं हटे थे। उस वक्त भी उनका यही दावा रहा कि खरीद फरोख्त का मामला चला, मेरे विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन उनके एक भी विधायक बीजेपी नहीं खरीद पाई। लेकिन अब यहाँ पर जो बड़ी बात सामने आई है पीयूष, वो यही है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पीछे इस बार भी नहीं हट सकते हैं। जब वह भोपाल दौरे पर रहेंगे, जब अनाउंसमेंट की जाएगी सीएम फेस को लेकर, तब दावा यह किया जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के कुछ मंत्री कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो ये बातें जाहिर करती हैं कि अरविंद केजरीवाल अब भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। नहीं, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे कि देखिए कांग्रेस जो है वो अरविंद केजरीवाल जब आए थे, सत्ता में आए थे, बीजेपी को जब मात दी थी उन्होंने, वो तो खुशी तो इसलिए मना रहे थे कि देखिए बीजेपी को मात देती है। अब जब हो रहा है उनके साथ कि बीजेपी को मात देना तो दूर, वो कांग्रेस का ही सफाया करते जा रहे हैं। बड़ा खतरा क्या है कांग्रेस के लिए? अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, झाड़ू है या फिर कमल है? ये क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा। देखिए, दोनों तरफ देखा जाए तो कांग्रेस के लिए दोनों ही पार्टी खतरा बन चुकी है, क्योंकि हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई थी मूड ऑफ द नेशन की, उसमें यही दावा किया गया कि 24% लोगों ने यहाँ पर समर्थन दिया था अरविंद केजरीवाल को पीएम पद की दावेदारी के लिए, लेकिन 14% लोगों ने यहाँ पर राहुल गांधी को समर्थन दिया। तो एक बड़ी चुनौती तो यही हो गई। दूसरी ही तरफ अरविंद केजरीवाल का उद्धव ठाकरे से मुलाकात करना, जो महाराष्ट्र की सियासत को और भी ज्यादा गर्मा रहा है। वहां पर बीजेपी लगातार दाव खेल रही है कि शिवसेना उनकी तरफ ही रहनी चाहिए पूरी की पूरी। तो अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दाव वहां पर भी खेल दिया है, यानी कि बीजेपी को कैसे भी करके चुनौती देनी है। और यहां पर बड़ी बातें ये भी सामने आई कि शरद पवार राहुल गांधी को समर्थन दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल यहां पर समर्थन देते हुए नजर नहीं आ रहे। तो यहां पर देखा जाए कहीं ना कहीं महागठबंधन की जो तैयारियां की जा रही है, वहां से अरविंद केजरीवाल एक अलग चुनौती यहां पर कांग्रेस के लिए भी बन चुके हैं। तो जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस के लिए दोनों ही पार्टियां आज बड़ी चुनौती बन चुकी है। नहीं, बिल्कुल, देखिए काफी सही कहा कि 24% जो लोग हैं भारत के, वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल नए प्रधानमंत्री होने चाहिए, बल्कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी जो है वो 14% तक आके अटक चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, जो दो नाम हैं, उनसे कैसे निजात पाएंगे अरविंद केजरीवाल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।